इंडिया के दिल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक भूला हुआ जंगल था। लोग इसे फुसफुसाते जंगल कहते थे। हवा में पत्ते ऐसे सरसराते थे जैसे कोई पुरानी कहानियां सुना रहा हो। एक पूर्णिमा की रात 3 दोस्त माया, समीर और दीपक इस जंगल में गए। ये अपने गांव के सबसे बहादुर बच्चे थे। वो एक मिशन पर थे। सालों पहले माया की दादी का एक कीमती हार जंगल में खो गया था। उन्हें उम्मीद थी कि वो उसे ढूंढ लेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, परछाइयां लंबी होती गईं, हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और अजीब फूलों की खुशबू से भर गई। ये क्या था? माया फुसफुसाई, समीर का हाथ पकड़ते हुए। जंगल के फर्श से एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। दीपक, जो तीनों में सबसे बहादुर था, अपना सिर ऊंचा किया। बस कोई जंगली जानवर होगा, उसने कहा, हालांकि उसकी आवाज थोड़ी डर गई थी। वे आगे बढ़ते रहे। उनके लालटेन की रोशनी पेड़ों के तनों पर नाच रही थी। चांदनी में नहाया हुआ एक मैदान दिखाई दिया। बीच में एक अकेला पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर चांदी के फल लटके हुए थे। देखो, माया हांफने लगी। चांदी के फल एक अजीब रोशनी से चमक रहे थे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, फल झूलने लगे। हालांकि हवा नहीं चल रही थी। अचानक पेड़ के पीछे से एक आकृति निकली। लंबी और धुंध में लिपटी वह उनकी ओर भी आ रही थी। बच्चे जम गए, उनका खून पानी हो गया। आकृति उनके सामने आकर रुक गई। उसकी आवाज एक कोमल फुसफुसाहट थी। डरो मत, मैं इन जंगलों की रक्षक हूं। यह एक महिला थी। उसका चेहरा दयालु था, चांदी के गहनों से सजा हुआ था, जो चांदनी की तरह चमक रहे थे। बच्चों को एहसास हुआ कि वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उन्होंने उसे खोए हुए हार के बारे में बताया। आत्मा मुस्कुराई। मैंने इसे देखा है। यह खोया नहीं है, बल्कि सुरक्षित है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में एक सुंदर चांदी का हार था, जिसमें एक अर्धचंद्र लटकन थी। माया ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसकी दादी का हार। जंगल वो रखता है जो वो लेता है, आत्मा ने कहा। लेकिन यह वो लौटाना भी याद रखता है जो अनमोल है। और इसके साथ ही वह गायब हो गई, चंदन और रात के फूलों की हल्की खुशबू छोड़कर। बच्चे जंगल से चले गए। उनके दिल चांदनी आसमान से भी हल्के थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और एक खोए हुए हार से कहीं अधिक पाया था। उन्होंने एक कहानी पाई। जंगल में फुसफुसाई एक किंवदंती उस जादू की याद दिलाता है जो भारत के दिल में रहता है।